सिविलियन कोर्ट की बजाय आर्मी कोर्ट में इन मुकदमात का चलाना आम शहरियों के खिलाफ, इज़ इट गुड एज अ लॉ? नहीं, ऐसा नहीं है। खान साहब की एक बहुत पुरानी वीडियो भी इस वक्त वायरल हो रही है जिसमें वो कह रहे हैं कि अगर कोई भी शख्स रियासत के खिलाफ इस तरह की हर्जा सराई में इन्वॉल्व पाया जाता है तो बिल्कुल उसके खिलाफ जो है ना वो फौजदारी के मुकदमात होने चाहिए, आर्मी कोर्ट में उसको पेश किया जाना चाहिए। किसी भी रियासत के मुहज़्ज़ब होने की दलील तो कानून है। अगर कानून इस तरह से ख़राब होना शुरू हो जाएगा और आप लोग निकलेंगे, 1000 बंदा एक साइड पे निकले और 100 वकील एक साइड पे काला कोट पहन के निकल आए, तो बड़ा असर होता है इस चीज़ का। सबसे जो बुरा इस मुल्क में हो रहा है ना वो ये हो रहा है कि लोगों को उठा लिया जाता है, उनका पता ही नहीं चलता किस जुर्म में उठा लिया जाता है। लोगों के घरों में घुस के ख़वातीन को पीटा जा रहा है, ख़वातीन की तज़लील की जा रही है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं उमर चीमा और आप देख रहे हैं दस्तक टीवी। नाज़रीन, इस वक्त अगर मैं आपको दिखा सकूं तो यहाँ पर वकला की एक पूरी टीम है जो कि इमरान खान साहब के घर में मौजूद है। उनमें से एक सीनियर वकील जो है वो इस वक्त मेरे साथ मौजूद है। इनसे ज़रा बातचीत करते हैं कि आजकल अदलिया का सर एक जो निज़ाम है वो बड़ा अजीब सी कैफियत से गुजर रहा है, एक बड़े नाजुक मरहले से गुजर रहा है कि एक शख्स बाहर आता है अदालत से रिलीफ लेकर, अबूरी ज़मानत लेकर, हफाजती ज़मानत लेकर, और फिर उसको बिल्कुल अहाता अदालत के सामने दरवाजे से गिरफ़्तार कर लिया जाता है। अदालत की प्रेसिडेंट सेट करती है कि अदालत के अंदर से गिरफ़्तार नहीं किया जाएगा, तो बाहर से गिरफ़्तारियों का सिलसिला जो है वो शुरू हो जाता है। सर देखें, सिर्फ अदालत का नहीं, पूरे पाकिस्तान का निज़ाम अजीब सा हो गया है। दुनिया में जितने भी मुल्क हैं वो एक डॉक्यूमेंट पे चल रहे हैं जिसको कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है। पाकिस्तान में अब कॉन्स्टिट्यूशन की कोई वैल्यू नहीं रह गई। पाकिस्तान में कॉन्स्टिट्यूशन को माना नहीं जा रहा। अदालत भी कॉन्स्टिट्यूशन के तहत ही उसका वजूद, कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट्स जो हैं उनको कहा ही इसलिए जा रहा है, हाई कोर्ट्स और सुप्रीम कोर्ट को, कि कॉन्स्टिट्यूशन में उनकी फॉर्मेशन के हवाले से पूरा एक क्लॉजेस दी हुई हैं। ना उनको माना जा रहा है, उनके अहकामात को नहीं माना जा रहा। कॉन्स्टिट्यूशन में दिया गया था कि 90 दिन में इंतखाब होंगे, वो 90 से भी 100 कुछ दिन हो गए, उन अहकामात को नहीं माना जा रहा। कॉन्स्टिट्यूशन ये कहता है कि इंटर्म सेटअप एक ख़ास पीरियड के लिए होगा, वो पीरियड भी कब का ख़त्म हो गया, उसको नहीं माना जा रहा। कॉन्स्टिट्यूशन ये कहता है कि लोगों का जो राइट है वोट का, उसको किसी भी तरह से रोका नहीं जा सकता। फंडामेंटल राइट्स ये है ना, तो वो तो कहीं है ही नहीं। जब कॉन्स्टिट्यूशन नहीं होगा जिस मुल्क में, तो अनार्की होगी, वो अनार्की है। सर, किसी भी रियासत के मुहज़्ज़ब होने की दलील तो कानून है। अगर कानून इस तरह से ख़राब होना शुरू हो जाएगा और आप लोग निकलेंगे तो क्या लाहे अमल इख्तियार करेंगे? अभी तक कोई मुझे मरबूत या कोई बहुत बुलंद आवाज़ नज़र नहीं आ रही। नहीं, ऐसा नहीं है। देखें, बुलंद आवाज़ आप ये ना कहें ना कि लाउड स्पीकर पे कोई हो। सबसे बुलंद आवाज़ है जमहूर की, अवाम की। खान साहब एक आवाज़ देते, लाखों की तादाद में लोग निकल आते हैं। हमने प्रोटेस्ट किया था तो पाकिस्तान में पूरे पाकिस्तान में 4000 प्लस जगहों पे प्रोटेस्ट हुआ। ये बहुत बड़ी बात है पाकिस्तान जैसी सोसाइटी में, जिसको कंजर्वेटिव सोसाइटी तस्वूर किया जाता है। अब प्रॉब्लम यहाँ पे क्या आ रही है? प्रॉब्लम ये आ रही है कि जिन इदारों ने कानून को इन्फोर्स करवाना है, जिन इदारों ने लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करना है, उन इदारों को पीडीएम के जो पपिट हुक्मरान यहाँ पे हमारे बाहर की ताकतों ने हमारे ऊपर मुसल्लत किए हुए हैं, वो अपने ख़ास मकसद के लिए यूज़ कर रहे हैं, फॉर देयर ओन वेस्टर्न इंटरेस्ट। अब जब ऐसी सूरत हाल होगी, इदारे ख़ुद ही पपिट हुकूमत के आगे से ग़ुलामों के तौर पे काम करेंगे, तो फिर ना कोई कानून होगा, ना इंसाफ होगा, ना अदालतों पे किसी को एतमाद रहेगा, ना पुलिस की इन्वेस्टिगेशन को कोई आदमी सीरियस लेगा। वो ये कुछ हो 1000 बंदा एक साइड पे निकले और 100 वकील एक साइड पे काला कोट पहन के निकल आए, तो बड़ा असर होता है इस चीज़ का। अभी तक मैं उस तरह से सवाल करना चाह रहा था कि प्रेसिडेंट सेट हुए कि ये सब कुछ नहीं होगा, लेकिन वो हो रहा है, तो वकला निकले नहीं अभी तक उस तरह से। वकला ने इस पिछले 5-6 महीने में जितनी स्ट्रगल की है वो शायद कम्यूनिटी के किसी हिस्से ने नहीं की। जी, हमने गैर कानूनी गिरफ्तारियों के ख़िलाफ़, अनकॉन्स्टिट्यूशनल जो इक़दाम हैं उनके ख़िलाफ़ सुप्रीम कोर्ट के सामने मुसलसल रैलीज़ की। आपने देखी, आपके मीडिया ने दिखाई हैं। रमज़ान शरीफ में भी जबकि बड़े सख्त दिन थे, भूख प्यास के बावजूद आप देखें हमने दर्जनों के हिसाब से वहाँ पे प्रोसेशंस किए। यहाँ मॉल रोड पे हमने कितने प्रोसेशंस किए हैं। खान साहब के घर पे इल्लीगल अटैक हुआ तो एक रैली, हाई कोर्ट का एक जुलूस, हाई कोर्ट से एक जुलूस निकला। वो एक अनप्रेसिडेंटेड बात थी। कभी ऐसा नहीं हुआ कि लॉयर्स किसी ख़ास मकसद के लिए अदर दैन उनका बार का इशू हो। सर, तो इस मरतबा क्या मामलात हैं? माजी की तो तमाम तर चीज़ों का इतराफ़ भी और उस पर सलाम भी आपको, अभी क्यों निकले? देखिए, अभी तो सबसे जो बुरा इस मुल्क में हो रहा है ना वो ये हो रहा है कि लोगों को उठा लिया जाता है, उनका पता ही नहीं चलता किस जुर्म में उठा लिया जाता है। चादर और चार दीवारी, जिसको हम एक रिवायती लफ्ज़ समझ बैठे थे, वो बड़ा स्ट्रॉन्ग लफ्ज़ है। जी सर। लोगों के घरों में घुस के ख़वातीन को पीटा जा रहा है, ख़वातीन की तज़लील की जा रही है। वो बच्चियाँ, वो औरतें बेचारी आपके सोशल मीडिया पे, यार अफरीदी साहब के घर हुआ नहीं, उस्मान डार के घर देखें,
सैकड़ों मिसालें हैं। जी जी। वो बच्चियाँ आके कहती हैं कि हमारे साथ वो किया गया कि हम मीडिया पे नहीं बता सकते। ये करने वाले भी हमारे ही लोग हैं, करवाने वाले भी हमारे लोग, ये कर ही हमारे ऊपर रहें। तो ये इस किस्म के जो हालात हैं, ये तो ऐसे हालात हैं कि कभी कॉलोनियल दौर के खिलाफ अब क्या लहे अमल आगे क्या किया? देखिए, इस हवाले से एक तो ये है कि पिछला जो हमारा हाई कोर्ट बार का इजलास हुआ था, उसमें ऑल पाकिस्तान लॉयर्स कन्वेंशन की एक तजवीज़ थी, वो एक्सेप्ट की थी हाउस ने। वो शायद बाई दी एंड ऑफ दिस नेक्स्ट वीक वो एक ऑल पाकिस्तान लॉयर्स कन्वेंशन हाई कोर्ट में मुनक़िद होने जा रहा है। शायद उसकी डेट तो हाई कोर्ट बार के प्रेसिडेंट ही देंगे, वो राब्ते में और लोगों से। दूसरा ये है कि सिर्फ ये लॉयर्स का अकेला तो काम नहीं है ना, ये कम्युनिटी को मजबूरी तौर पे निकलना होगा। लेकिन मसला ये है कि लोगों को पहले उनके रोज़गार के चक्कर में फंसा दिया गया, महंगाई का जो अज़ाब उनके सर पे मुसल्लत कर दिया गया। जब लोग रोज़ी रोटी से ही परेशान हो गए तो अब ये एक ड्रामा स्टार्ट किया गया। इसका मतलब ये है कि ये सारी एक साल की प्लानिंग है। पहले लोगों को इस लेवल पे ले आओ कि वो उठने के काबिल ना रहें, उसके बाद ये जुल्म स्टार्ट कर दो। और ये जो इनकलाब है, देखें, बड़ी अहम बात है। 67 में पीपल्स पार्टी बनी थी और 77 में भुट्टो साहब गिरफ़्तार हो गए। 67 से लेकर 77 तक 10 साल जिन लोगों ने भुट्टो के साथ काम किया वो सन 2000, 2007, 8, 9 तक एक्टिव रहे जी। उसके बाद ड्यू टू एज, ज़ाहिर है एक नेचुरल चीज़ है ना। अब फिर 2011 के बाद पीटीआई का रेवोल्यूशन इस पीक पे आ गया। जैसे कल खान साहब ने कहा था कि नाउ वी आर 70% इन दिस सोसाइटी, हमारे लिए हिमायत 70% है। सर, इन लोगों को इनिशिएट आप करेंगे ना, क्योंकि इस वक्त भी ट्विटर पे दूसरे नंबर पर टॉप ट्रेंड चल रहा है ज़मान पार्क पहुंचो। ज़मान पार्क इस वक्त हू का आलम पे है। नहीं, ऐसा नहीं है। देखिए, ऐसा नहीं है। हम लीडरशिप की तरफ से इस वक्त सूरत हाल ये है कि कारकुनों को कहा जा रहा है कि अपने आप को प्रोटेक्ट करें। देखिए, हर आदमी के घर पे तो छापे पड़ रहे हैं पुलिस के, हर आदमी को इलीगली डिटेन किया जा रहा है। हमने कल एक पिटीशन फाइल की थी, उसमें मैं ही बतौर एडवोकेट पेश हुआ था। अब रात इन्होंने 250 लोगों के वो जो 3 MPO के तहत डिटेंशन ऑर्डर्स विड्रॉ कर लिए हैं, लेकिन उन सब को पकड़ के और मुख्तलिफ केसेस में इन्वॉल्व कर दिया है। जो लोगों को इंसाफ देने के लिए थे, देखिए ना, पुलिस तो हमें इंसाफ देने के लिए, हमारी एजेंसियां हमें इंसाफ देने के लिए, जब वहाँ से ये हरकतें होंगी तो लोगों में एक टेरर तो बहरल पैदा होगा। फैमिली हमारे लिए सबसे कीमती एसेट होता है। जब मैं नहीं होऊंगा, मेरे बेटे को पकड़ लेंगे, मेरी बीवी की तस्लील करेंगे, तो ये एक अलार्मिंग सूरत हाल तो है। इंसान पे इफ़ेक्ट इसका होता है। और ये खान साहब ने ठीक कहा है कि लोगों को कि अपने आप को सेफ़ रखें। सर, मोबिलाइजेशन जो सियासी सतह पर हुई और माजी करीब की अगर बात करें कि जिसमें सरकारी अमलाक पर भी हमला किया गया, इनके मुकदमात को आर्मी अदालतों में चलाना एक खुशाइंद काम है लॉ के लिए, कानून के लिए? एज अ वकील आपकी क्या राय है? देखें, बतौर मुसलमान मैं समझता हूँ कि इस्लाम के पास सबसे जो बड़ा कॉन्सेप्ट है ना, वो है इक्वलिटी बिफोर गॉड एंड इक्वलिटी बिफोर लॉ जी। हमारा फंडामेंटल राइट्स भी यही है। जो फंडामेंटल हमारे जो राइट्स का चैप्टर है उसमें भी यही है कि सब लोग कानून की नज़र में बराबर हैं। मैं ये कहता हूँ कि जहाँ पे भी लाकानूनियत हुई है उन सब लोगों को कटहरे में खड़ा किया जाना चाहिए। सर, वो कटहरा सिविलियन कोर्ट का होगा या आर्मी कोर्ट? नहीं, मैं वो भी बता रहा हूँ। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि जहाँ भी लाकानूनियत हुई है, ये नहीं कह सकते कि यहाँ अगर किसी ने गलत किया है तो वो गलत हो गया, अगर वहाँ किसी ने गलत किया है तो वो गलत नहीं है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट भी एक मुकद्दस इदारा है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट्स में तोड़ फोड़ करके हमारी लॉ इन्फोर्सिंग एजेंसी के लोगों का ही खान साहब को अगवा करना, क्या ये छोटी बात है? पाकिस्तान के सबसे बड़े लीडर को इस तरह से उठाना, क्या ये छोटी बात है? अगर लोगों ने उसमें रिटेलिएट किया और उसमें कुछ एक्सेस भी हुआ है। इस पर फजलुर रहमान साहब की जो उनकी पार्टी के जो मरकज़ी कारकुन है, नुमाइंदा कारकुन है, उन्होंने कहा जी तो फिर बना लें, हमारे खिलाफ भी मुकदमात बना लें। लेकिन मेरा सवाल अभी अपनी जगह पर स्टैंड करता है कि सिविलियन कोर्ट की बजाय आर्मी कोर्ट में इन मुकदमात का चलाना आम शहरियों के खिलाफ, इज़ इट गुड एज अ लॉ? देखें, बतौर लॉयर मैं समझता हूँ कि नेशनल सीक्रेट एक्ट वाला तो कोई इशू है ही नहीं सीरियस से, एक बात। दूसरी बात ये है कि अभी तक कोई ऐसा इंसिडेंट नहीं हुआ कि किसी ने खुदा न खास्ता आर्मी के अगेंस्ट कोई हथियार उठाए हों जी। इन्हीं दोनों सूरतों में आर्मी एक्ट के तहत आप मुकदमा चला सकते हैं ना। ऐसी सूरत हाल मुझे तो नहीं नज़र आ रही। खान साहब की एक बहुत पुरानी वीडियो भी इस वक्त वायरल हो रही है जिसमें वो कह रहे हैं कि अगर कोई भी शख्स रियासत के ख़िलाफ़ इस तरह की हर्जा सराई में इन्वॉल्व पाया जाता है तो बिल्कुल उसके ख़िलाफ़ जो है ना वो फ़ौजदारी के मुकदमात होने चाहिए, आर्मी कोर्ट में उसको पेश किया जाना चाहिए। देखिए, हम तो कभी भी इस बात का डिनाइल नहीं है। अगर किसी आदमी ने कहीं आग लगाई है, किसी आदमी ने कहीं तोड़ फोड़ की है, तो उसकी कोई जस्टिफिकेशन हम क्यों दें? जी बिल्कुल ठीक। वो आदमी जिसने वो काम किया, ही हैज़ टू फेस द म्यूज़िक, वो खुद जवाबदेह हो।
मैं बहैसियत मजमूई ये कह रहा हूँ कि आप ऐसा माहौल भी क्यों क्रिएट होने देते हैं जिसकी वजह से लोग फ्लेयर अप हों, लोग मुश्तिल हों। ये भी तो हमारा ही काम है ना, ये भी तो हमारी एजेंसीज़ का ही काम है ना, ये तो भी तो हमारी एडमिनिस्ट्रेशन का ही काम है ना। जी ये देखें ना, रियासत के बहुत सारे कंपोनेंट होते हैं। रियासत का कंपोनेंट सिर्फ़ और सिर्फ सिक्योरिटी एजेंसीज़ नहीं है। रियासत के कंपोनेंट्स में लोगों की राय भी होती है। लोगों की राय को रिप्रेजेंट करने वाला इदारा जिसको पार्लियामेंट कहते हैं वो भी होता है। आपने दो मुल्क के दो बड़े सूबों की जो ऑलमोस्ट 68-69% है पाकिस्तान का, उनकी असम्बलियाँ ही नहीं है और गैर कानूनी तौर पर इंतखाबात को रोका हुआ है। बिल्कुल ठीक है। तो कैसे ये होगा? थैंक यू सो मच सर, बहुत शुक्रिया आपका। नाज़रीन, यहाँ पर इस वक्त वकला बरादरी जो है वो यहाँ पर मौजूद है और यहाँ पर वो इस चीज़ के लिए यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं कि किसी किस्म की जो लाकानूनीत है उसको बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और ख़ास तौर पर हालिया जो गिरफ्तारियाँ हो रही हैं उसके ख़िलाफ़ एक तवाना आवाज़ बनकर यहाँ पर इस वक्त ज़बान पर पहुँचे हैं। अब यहाँ पर आगे के क्या मनाजिर होते हैं, दस्तक टीवी पर इंशाल्लाह आपको ये मनाजिर भी बराह रास्त पहुँचाएँगे।